शोभा जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ। पहले तो मैं सभी बहनों को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने ये एक बैठक में अपना एक अच्छा स्वरूप दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो प्रभारी हमारी बहन बलविंदर जी हैं, इनके द्वारा काफ़ी अच्छी बहनों ने सपोर्ट किया है। और काफ़ी जो काम चल रहे हैं हमारे आज समाज सेवकों को लेकर, आज ना कोरोना देखा, ना इन्होंने अपनी बीमारियों का कुछ देखा, और लगातार बहनें हमारी सेवा में लगी रही हैं। सारी बहनें बधाई की पात्र हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे बीच में हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती योगिता सिंह जी जुड़ चुकी हैं। उनका स्वागत है बैठक में, अभिनंदन है। मैं सभी बहनों से को म्यूट कर रही हूँ। आपने अभी सुनना है, सभी बहनें म्यूट हैं, अभी आपने सुनना है। योगिता जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना अनम्यूट करें और आगे की कार्रवाई शुरू करें हम बैठक की। योगिता जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ओके। सभी को नमस्कार। शोभा जी, पूनम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी अभी किसी बैठक में हैं, वो बीच अच्छा, में ठीक है, किसी समय भी जुड़ जाएंगी। ठीक। हमारे दक्षिणी जिले की जिला अध्यक्ष शोभा शुक्ला जी और सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहनें डिजिटल माध्यम से आज जुड़ी। आज बहुत लंबे समय के बाद, कोरोना की महामारी के बाद, महिलाओं के साथ आज पहली बार वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आप सबसे मिलना हो पा रहा है। सभी को साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इस कोरोना के समय में बहनों ने बहुत अच्छे से काम किया है। हर दिन कुछ ना कुछ, चाहे वो फीड फॉर द नीड की बात हो या फिर मास्क बनाने की बात हो, हमारी बहनें बढ़ चढ़कर काम में हमेशा जैसे हिस्सा लेती हैं, वैसे ही उन्होंने कोरोना की महामारी में भी किया। आज का हमारा विषय जो है वो है 1 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां। आप सब लोगों के पास पत्रक आ चुका है क्या? अगर एक जने या दो जने मुझे इशारा कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जो पत्र आया, हम में से सभी ने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो मेरा आप सब से आग्रह है कि आप सब लोग उसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं उसे, उससे पहले हम उसे जरूर खुद पढ़ें। एक मेरा आग्रह है आप लोगों से। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, हालांकि हमने तो 2014 से ही निरंतर काम किया, ये 1 साल की बात नहीं है। कल आपने स्मृति जी की रैली को में भी देखा होगा, उन्हें सुना भी होगा। तो 6 साल हो गए हमको काम करते हुए। पर 2019 में जब हमारी सरकार दोबारा बनी तो हमने क्या क्या काम किए? सबसे पहले क्या किया? 370, सबको याद है ना, जो हमारा नारा था कि 2 संविधान 2 परिधान 2 निशान नहीं चलेंगे, एक ही संविधान होगा, एक ही निशान होगा और एक ही झंडा। तो 370 को हटाया मोदी सरकार ने। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की। बिल्कुल। और आप सब बहनें, कहीं ना कहीं हम सब भगवान राम की बात करते हैं। जब भी कहीं जाते थे तो लोग हमारे से एक ही बात करते थे कि मंदिर की तारीख बताइए, मंदिर कब बनेगा। अब वो मंदिर पर प्रॉब्लम ये थी कि केस चल रहा था बहुत लंबे समय से कोर्ट में, कोर्ट के अधीन था। पर
अब राम मंदिर का काम शुरू हो गया है, अब राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। ये भी मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। हम सब बहनें हैं, कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम बहनों से भी कहीं मिलना जुलना रहता होगा। वो हमेशा बोलती थी कि 3 तलाक वाली बात को कभी इसका कानून नहीं बन सकता। आज 3 तलाक पर भी कानून बन गया। बना या नहीं बना? बहनों से इस बारे में चर्चा होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है ना। जी। और मेरे को एक्चुअली 2-4 मिनट लेट हुए क्योंकि ये वाला ऐप मेरे पास नहीं था, तो मेरे शोभा जी, इसलिए मुझे जानकारी भी नहीं है। एक बार मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूं क्या, कौन कौन दिख रहे हैं? 1 मिनट रुकिएगा जरा जी कैसे आएगा, 1 सेकेंड। आज पहली बार मैं भी इस वाले माध्यम से कर रही हूँ। ओ एक्चुअली मेरे फोन पे तो ये हुआ ही नहीं, हस्बैंड के फोन पे हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख नहीं, मैं मेरे को तो 2-3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बता देती हूँ कि हमारे हाँ, साथ हमारी प्रभारी विधानसभा की जो देवली विधानसभा देख रही हैं, बलविंदर कौर जी हैं, हाँ, और हेमलता कोहली जी हैं जो जिले में मंत्री हैं, शीला मिश्रा जी हैं जिले में मंत्री हैं, सविता यादव जी हैं जिले की मंत्री हैं, निवेदिता तिवारी जी हैं जिले की उपाध्यक्ष हैं, और हाँ। मंजू सिंह जी हैं, कुसुम सहवाल जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, दीपा पवार जी हैं, दीपा भट्ट जी हैं, चलिए शीला जी, काफी सारी बहनें हैं। काफी सारी बहनें। शोभा जी, आप हो सके तो कोई ना कोई बहन स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फोन नहीं है तो मैं नहीं ले पा रही हूँ। आप मुझे लेके हाँ कर दीजिए। ठीक है, जी ठीक है, बलविंदर जी करेंगी। अच्छा, मैं अपनी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ। जी हम सबको ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन का लॉकडाउन किया, सबको लगा, सबने उस बात को बड़े अच्छे मन से स्वीकारा। और उसके बाद पूरे 70 दिन के लॉकडाउन के बाद जो कोरोना की महामारी फैली देश में, वो पूरे विश्व में जितनी फैली उसकी 60% कम हुआ हिंदुस्तान इंडिया में। यही एक बहुत बड़ी बात। लोगों, हाँ, दिल्ली की हालात जरूर खराब हैं, पर अगर हम देश भर की बात करें तो पूरे देश में 60% कम कोरोना हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। और जो कोरोना की महामारी में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई जो थी, वो 120 देशों को भारत ने ही सप्लाई करी। 120 देशों को। HCQ। मैं आप सब लोगों को इसलिए ये भी बातें बता रही हूँ, हालांकि आपके ध्यान में भी होंगी, पर जब हम नीचे बात करेंगे तो लोगों के अंदर ये विषय जाए, उनको हम ये बता सकें। हमारी बहनों को मालूम होता है, पर कभी कभी बार बार याद दिलाने से वो चीजें हमें भी तटस्थ हो जाती हैं, हम उनको याद कर लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों में महिला मोर्चा को जो काम दिया है पार्टी ने, आप लोगों को घर घर जाकर सैनिटाइजर और मास्क देने हैं। मैंने देखा, मैं खुद भी बहुत सारे मास्क मैंने भी घर में बनाए। महिलाएं अभी भी मास्क बना रही हैं। पर जब हम कोई पत्रक देने जाएं महिला मोर्चा को तो और भी ज्यादा आसानी है। अगर आप सरकार की उपलब्धियों का पत्र भी किसी को देने जाएंगे तो वो बहुत अच्छे मन से, आप जब उनको सैनिटाइजर देंगे और क्या कहते हैं मास्क देंगे, ये काम सभी मोर्चों ने, ये खाली महिला मोर्चा का काम नहीं है, पार्टी ने सभी मोर्चों को ये काम दिया है। इसकी जानकारी है ना आप लोगों को? जी आप बिल्कुल है। कब से स्टार्ट कर रहे हैं शोभा जी? ये ये सामग्री स्टार्ट तो मिलने की पहले से हुआ। हाँ। सामग्री के लिए हमने कल पूनम पराशर जी को कहा था, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश जा रही हूँ, मैं बताऊंगी कल की बैठक में मैं ये रखूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आपसे कि आप ही बता दें कि कहाँ से हमें लेने हैं
और किस तरीके से हमारी बहनों तक पहुंचे, ऐसी कोई चिंता हो जाए प्रदेश से? आप पूनम जी देखो, पूनम जी एज अ प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगी, अगर फिर भी नहीं होता एक आधे दिन में कुछ, तो आप मुझे बोल दीजिएगा। मैं, हमारे पार्टी के महामंत्री कुलजीत चहल जी हैं, वो इसको देख रहे हैं सभी मोर्चों के काम को, तो मैं उनसे बात करूँ। जी। ठीक है। और दूसरा, एक CBS, मोदी सरकार ने जितनी भी हमारी ये बॉर्डर सिक्योर करने थे, डिफेंस के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है। पहले क्या होता था कि जो बॉर्डर्स पे निर्णय लेने होते थे, उसका भी कोई जिसको कहते हैं अपन कि सरकार उसमें पीछे रह जाती थी। वो लोग तो तभी कुछ कर पाएंगे ना जब सरकार उनको आदेश देगी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है एक, जो हमारे बॉर्डर्स को तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और अब आई बात दिल्ली सरकार की। केजरीवाल सरकार टोटल, जिसको कहते हैं ना कि फेलियर, पूरे देश में आज कोरोना से सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल महाराष्ट्र के बाद देखा जाए तो दिल्ली का है। क्यों है? दिल्ली में ना तो मोदी सरकार ने राशन दिया, पर केजरीवाल जी उस राशन को भी नीचे तक नहीं दे पाए। और फीड द नीड में हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, नीचे तक कार्यकर्ताओं ने जाके पूरे 70 दिन लोगों को राशन उपलब्ध कराया। जी बिल्कुल। आज हम अगला पड़ाव कि लोगों को अब अवेयर कैसे करें, लोगों को बचाएं कैसे, उसके लिए भी हम ही काम कर रहे हैं। आप देखिए, केजरीवाल ने ना जितने बेड्स होने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, कोई भी व्यवस्था, एक भी व्यवस्था अच्छे से नहीं करी। 70 दिन का जो उन्हें समय मिला, जिसके अंदर हम, जिस दिन हम पहले दिन हमने लॉकडाउन किया, तब क्या हमारे पास कोई कोरोना हॉस्पिटल थे देश में? सेंटर ने आज 700 से ज्यादा कोविड हॉस्पिटल्स बना दिए, पर दिल्ली सरकार उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। उनके जो हॉस्पिटल हैं, उसका हाल भी आए दिन आप वीडियोस में देखते हैं कि कितना बुरा हाल है, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा हमारे पास 33,000 बेड हैं, 3,000 बेड भी नहीं निकले, और लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही। जब कोरोना महामारी शुरू हुई तो N95 मास्क तो देश में नहीं बन रहा था, आप सबको मालूम है, PPE किट नहीं बन रही थी। पर आज केंद्र सरकार के कारण, आज मोदी सरकार के कारण पूरे देश में N95 मास्क हो, चाहे PPE किट हो, चाहे केंद्र के हॉस्पिटल्स हो, वो कोरोना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे कुछ दिन पहले ही जब बिल्कुल केजरीवाल जी ने हाथ हथियार ही डाल दिए, तो LG साहब ने टेक ओवर किया है। आज भी दिल्ली में अमित शाह जी ने उनकी बैठक ली है, उसमें LG साहब, हमारे मेयर, सब लोग रहेंगे कि अब इससे आगे हमको कैसे निपटना है। और दूसरी एक बात, आयुष्मान भारत की। जी। फरवरी के बाद केजरीवाल जी ने हाँ करी कि हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी देंगे। क्या हम हमारे कार्यकर्ता को उसको दिला पा रहे हैं या नहीं दिला पा रहे, उसकी भी हमको थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि ये केजरीवाल सिर्फ कह ही रहा है या दे भी कुछ रहा है कि नहीं, बस बातें ही करता रहे। और जो 200 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जो मिला, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे अब सुधार आए। लोगों को ये समझना होगा कि ये एक दिन में नहीं होगा। हाँ, जब महामारी आई तो 70 दिन के लॉकडाउन में सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। पहली बार अगर जनधन योजना का अकाउंट नहीं होता तो क्या हमारी बहनों को पैसे मिल पाते जो आपदा के समय में सरकार ने दिए? वो इसलिए दे पाए क्योंकि जनधन योजना का के तहत गरीब बहनों के अकाउंट खुल गए थे। इतना करोड़ों रुपया दिया, वो तभी दे पाए क्योंकि डिजिटल आज
डिजिटल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि डिजिटल इंडिया की बात करी। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम जो बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो डिजिटल हो गए ना? हम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। किसी ने ये सोचा था कि नहीं? कभी नहीं आज सोचा था, कभी नहीं और सोचा। जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। हाँ, कल स्मृति जी ने कहा कि गांव गांव लाइट, मतलब कितने गांव ऐसे थे कि जिनमें लाइट ही नहीं थी। दिल्ली में एक गांव अभी भी ऐसा है। आप में से अगर कल जो लोग रैली में रहे होंगे तो देखा होगा कि सिद्धार्थन जी उस गांव में गए। मतलब आप सोचिए, केजरीवाल जी को उसकी चिंता करनी चाहिए। मोदी सरकार ने तो जो भी बातें कही उनको पूरा किया, और हम आगे भी वचनबद्ध हैं कि हम कोरोना की इस महामारी में हम सब मिलकर इसमें लड़ेंगे। आप में से कोई बहन कुछ कहना चाहती हो तो वो बात भी हम सुन सकते हैं। मुझे तो जो विषय रखना था मैंने रख दिया। सबसे बड़ी बात हमारी उपलब्धियां, हम सबको एक बार उसको और पत्र के थ्रू आप पढ़ लें। और हमने घर घर जाके मास्क और सैनिटाइजर महिला मोर्चा ने नीचे तक जाके देना है और लोगों को अवेयर करना है। एक मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ सभी बहनों से कि आप लोग भी अपनी सुरक्षा करते हुए काम करेंगे। मैं कई लोगों को देख रही हूँ अभी भी कि वो जैसे मास्क लगाते हैं ना, तो नाक से नीचे मास्क होगा बहुत बार उनका। देखो, मास्क वो हवा में तो ऐसे नहीं है, बट आपने कहीं अपना हाथ लगाया जहां पे कोरोना का वो था, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो वायरस आपने अपने मुंह पे हाथ लगाया, वो आपके नाक या मुंह के साथ आपके अंदर चला जाएगा। मास्क जरूर पहनिए। मास्क पहनने से 90% आप सेफ हो जाते हैं। और दूसरा, मास्क अगर जो लोग डेली यूज वाले मास्क भी पहन रहे हैं उनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करिए, डिस्पोजेबल वाले जो मास्क। वैसे कोशिश करिए कि आप 3 लेयर वाला मास्क खुद ही बना लें कपड़े का। उसको आप जब प्रेस करते हैं, धोते हैं, तो वो 100% सिक्योर है। N95 मास्क की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, पर ठीक है, कोई भी मास्क पहनिए। और अगर सैनिटाइजर आपके पास नहीं कहीं आपको लग रहा, तो बार बार साबुन से हाथ धोइए और काढ़ा पीजिए। जब आप लोग काम करने के लिए बाहर जाएंगे तो जाने से पहले और आने के बाद दिन में 2 बार का नियम बनाइए, क्योंकि हम सब लोगों को इस महामारी से बचते हुए काम करना है। हमारी सभी बहनें सुरक्षित रहें, बढ़िया रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देती हूँ और शोभा जी का साधुवाद देती हूँ। आप में से कोई कुछ कहना चाहता होगा तो मैं सुनने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी, आपने बहुत कम समय में और इतनी उपलब्धियां और इतना मार्गदर्शन दिया बहनों का। मैं अपने बहनों की तरफ से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगी। हमारी सारी बहनों ने आज महिला मोर्चा के साथ जुड़ के कदम से कदम चली हैं। काम से काम इन्होंने अधिक से अधिक किए हैं, चाहे वो पीएम फंड का हो, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप का हो। घर घर जाके इन्होंने डाउनलोड कराया है बहनों ने। मास्क वितरण का हो, चाहे मास्क बनाने का हो, मैंने आपको भी बनाते हुए देखा था, आपने भी बनाया है। हमारे यहाँ सभी बहनें बना रही थी, चाहे उन्होंने 50 बनाए, लेकिन अपने हाथ से बना के उन्होंने वितरित किए हैं। अब जो प्रदेश से हमें काम मिला है, प्रदेश के थ्रू जो काम हम चाह रहे हैं कि महिला मोर्चे से जो सैनिटाइज है, मास्क हैं, जो भी हमें सामग्री मिलेगी, हम उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। मैं अपनी प्रभारी बलविंदर कौर से कहूंगी कि अपनी संख्या बताएं कि आज कितनी बहनें इसमें बैठक कर रही हैं और आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आप बताएं बलविंदर जी।
नमस्कार दी, योगिता दी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मेरी माननीय श्री शोभा दी को बहुत बहुत नमस्कार। दी, हमारे को कल और परसों में हमारे को ये मिला था कि भी ये मीटिंग करवानी है हमारी विधानसभा की, और दी के आदेशानुसार जितनी कोशिश हो सकी है हमने करी है। और 70 की अपेक्षा थी हमारी बहनों की, 70 बहनों की हमारी अपेक्षा है, क्योंकि कुछ बहनें हमारे पास ऐसी हैं जिनके पास छोटे मोबाइल हैं, कईयों के पास मोबाइल ही नहीं है, और जिनके पास है वो छोटे मोबाइल हैं, जो कि वो कई और ऐसी बहनें हैं जो कि ये डाउनलोड करना, ये सब करना, वो थोड़ा सा उनके लिए गड़बड़ हो जाता है। तो इस कारण कुछ बहनें परेशान होके, पर आज सुबह से ही हम लोग लगे रहे, अपनी बहनों के साथ ट्राई करवाते रहे। काफी बहनों ने किया है और संख्या बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारी विधानसभा की सभी बहनें हैं और जिले की मेरी सभी बहनें, पदाधिकारी बहनों का बहुत योगदान रहा है और सभी बहनें यहाँ पे हैं। और सबसे अच्छा ये रहा है कि भी मंडल से भी हमारी सभी अध्यक्षाएं, सभी महामंत्री, सभी बहनें यहाँ पर हैं और आपको सुना है उन्होंने। और आज पहली बार मेरी मंडल की सभी बहनों ने आपको देखा भी है योगिता दी, और बहुत खुश हैं वो लोग कि भी हाँ, मंडल से भी बाहर निकल के कोई है, क्योंकि ये लोग मंडल में ही घूमते रहते हैं। तो आज इन्होंने देखा है कि हाँ भी जिले और प्रदेश के भी लोग हमारे साथ बात कर सकते हैं। और दी, हमारी विधानसभा से सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी बहनों ने, जिले की पदाधिकारी बहनों ने विधानसभा में रह के, जैसे हेमा कोहली जी हैं, चंदा बहन जी हैं, और सभी बहनों ने, शीला जी, सभी बहनों ने अपने अपनी तरफ से मास्क वितरण में भी सहयोग किया है। पत्रक भी हेमा कोहली जी ने परसों किए हैं और हम लोगों ने सभी ने अपनी तरफ से मास्क वितरण और सैनिटाइज वितरण और जो जो हम लोगों से राशन वितरण हो सकता है हम सब लोगों ने किया है। और मंडल की भी सभी बहनों ने बहुत अच्छा योगदान किया है अपनी सेफ्टी के साथ, और सभी बहनों ने मास्क बनाए दी। और मैंने तो कई बार ऐसा किया है कि जितना हम लोगों से बन सकता है हम लोगों ने बनाया है। और कुछ ऐसा भी हुआ है कि भी मैं कई एनजीओ के साथ मिलके भी 3 लेयर वाले घर घर में महिलाओं से बनवा के, ये 3 लेयर है दी, जो कि ये धो के फिर प्रेस करके हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह के मैंने 300 करके 2 बार अपने विधानसभा में, जी हाँ दी, सभी जगह पे मैंने बंटवाए हैं। ये समय की कमी के कारण जी, समय अब पूरा होने जा रहा है। मैं शोभा शुक्ला आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और मैं लगातार अपनी बहनों के बीच में बनी हुई हूँ। मैं लगातार अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा और समाज सेविका के नाते आज उन्होंने जो काम किया है, आज वो बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे बलविंदर जी हो, चंदा जी हो, दीपा जी हो, चाहे हेमलता जी हो, ज्योति जी हो, कुसुम जी हो, मंजू जी हो, निवेदिता जी हो, प्रेम बालिका जी हो, राजकुमारी जी हो, सविता यादव जी हो, काफी सारी बहनें ऐसी हैं जो नाम लेने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय की बाध्यता है। इसलिए मैं सभी को बार बार बधाई देना चाहूंगी और आगे भी चाहूंगी कि पार्टी का अच्छा काम करें और इस केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, जहां आया था वहीं भेजना है। आज केजरीवाल ने हमारी दिल्ली को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है और हम मोदी जी की सेना बनके और हम काम करेंगे। और आए हुए जो नए हमारे नवयुक्त जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनके समय में हम लोग और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। हम लोग की यही इच्छा है कि हम महिला मोर्चे को जब जब काम मिलेगा योगिता जी, हम लोग बढ़ चढ़ के आपका सहयोग करेंगे, पार्टी का सहयोग करेंगे और केजरीवाल सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये महिला मोर्चे का एक आपके थ्रू पार्टी को देने का एक हमारा बाध्य है और हम अपने तरफ से आप सबसे क्षमा चाहेंगे। अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं बहनों से तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे और सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। अनम्यूट करिए आप योगिता जी, आप म्यूट हैं उधर से, आप अनम्यूट।
ओ, मैंने कहा कि बहुत आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सारी बहनें भी डिजिटल माध्यम से जुड़ी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, और विशेषकर जिला अध्यक्ष शोभा शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी मीटिंग कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग समापन की ओर है। मैं सभी से विदा चाहूंगी और आपकी योगिता जी से भी नमस्कार करती हूँ, और सभी नमस्कार जी, बहनों का, नमस्कार। सभी बहनें आपको नमस्कार कर रही हैं। मैं भी सभी को नमस्कार करी, मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, इसलिए सभी को नमस्कार मेरा भी। चलो, हस्बैंड ने पकड़ लिया फोन, मैंने कहा मैं भी सबको नमस्कार कर दूं। ओके जी, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद।